जय हिंद साथियों, मैं ओपी शर्मा आज आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम सर्किल का पार्ट पढ़ने वाले हैं अगला, और इस पार्ट के क्वेश्चंस देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें दिया गया है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। यदि कोण AOB 50 डिग्री है तथा कोण AOC 90 डिग्री हो तो कोण BOC क्या होगा। साथियों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है क्योंकि इसके जो सर्किल का ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है इसके अंदर भी ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, अब इसे हम सोल्व किस प्रकार से कर सकते हैं उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये आपका सर्किल हो गया, इस सर्किल के अंदर आपको एक ट्रायंगल बनाया गया है और ट्रायंगल किस प्रकार से, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया और यहां से इस प्रकार से यहां एक ट्रायंगल का निर्माण किया गया है। ठीक है, ऐसे एक ट्रायंगल बनाया गया है, ये दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है, इसका नाम A और B और ये C, इसका नाम O। इस पॉइंट पर यहां पर एक एंगल, दूसरा एंगल, ये 90 डिग्री और ये वाला एंगल 80 डिग्री। ठीक है, दो एंगल 90 और 80 डिग्री के दिए गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझें। कोण BAC, ये वाला पूरा एंगल यहां से पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये वाला पूरा एंगल पूछा गया है। इस एंगल को निकालना आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन सर्किल के पार्टों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक बात बताइए आप, सर्किल के अंदर जब सेंटर पॉइंट से परिधि तक की रेखा को हम क्या कहते हैं सर? रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। अगर मैं OA का नाम लेता हूं आपसे, OA क्या है? तो OA इस वृत्त की त्रिज्या है। OB क्या है? ये भी त्रिज्या है। OC क्या है? ये भी त्रिज्या है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि OA इक्वल टू OC इक्वल टू OB, क्योंकि ये तीनों इक्वल टू हैं किसके? रेडियस के। कहने का मतलब ये बात अगर आपके दिमाग में है तब तो आपका सब कुछ ठीक है। अगर ये बात आपकी सही नहीं समझ में आ रही तो आप इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट O से लेकर के A, B और C, ये तीनों रेडियस हैं और तीनों रेडियस एक सर्किल के अंदर समान होंगी। अगर ये तीनों रेडियस समान होंगी तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए कि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों कोण का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर सम 180 डिग्री होगा, जब एक कोण 80 डिग्री है तो 180 में से 80 गया तो 100 बचा, तो यहां पर ये दोनों एंगल 50-50 का हो गए। ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री। ओके, इधर से देखो, ये अगर 90 डिग्री है, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम वही 180 होता है। तो चलो बताओ, 90 चला गया तो 90 बचा और 90 का 45 ये दोनों हो गए। प्यारे बच्चों ये बताइए, ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो गया? A वाला। अगर A वाले की मैं बात करूं तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो गया सर? ये 95 डिग्री का हो गया, और 95 डिग्री का हो गया तो ये हमारा ऑप्शन नंबर C आंसर हो गया। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखना समझना ही आपके लिए चैलेंज है। OA, OB और OC तीनों रेखाएं समान है, यानी तीनों इसकी रेडियस हैं। अब जब दो रेखाओं के मिड में जो आपका जो दो समान रेखाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं समान कोण अंतरित करती हैं, 50-50, 45-45, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बेहद खास भी है। क्वेश्चन में दिया गया है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। अब ये जो आपको आकृति दी गई है तो इसको थोड़ा सा मैं आपके सामने भी बनाता हूं। ठीक है, ये आपका सर्किल O हो गया, सर्किल हो गया। ठीक है, अब इस सर्किल के अंदर है क्या? सर्किल के अंदर आपको कहीं ना कहीं एक चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण किया गया है। ये इसका एक डायामीटर हो गया, यहां से एक चक्रीय चतुर्भुज का इसमें निर्माण भी हो रहा है। चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण कैसे हो रहा है उसको भी हम आपके सामने बना देते हैं। ठीक है, अब यहां से वो दिया गया है, इससे इस लाइन से इस लाइन को मिलाया गया है, इस लाइन से इस लाइन को डायरेक्टली मिलाया गया है यहां से ऐसे। ठीक है, और यहां एक एंगल दिया गया है, एक एंगल जो है वो यहां के बारे में बात कर रहा है। इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C और इसका नाम D। प्यारे बच्चों इसमें दिया गया है ADC, ये 130 दे रखा है, यहां 130 दे रखा है, 130 डिग्री। ठीक है,
आगे चलते हैं। अगर यहां एंगल ये दे रखा है तो कोण BAC की बात कर रहा है। कोण BAC यानी ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? तो सुनो, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि ट्रायंगल यहां पर अर्धवृत्त में बनने वाला कोण हमेशा 90 डिग्री पर होता है, तो ये वाला एंगल तो आपका 90 डिग्री होगा ही होगा। बिल्कुल सही है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण B प्लस कोण D, कोण B प्लस कोण D इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगर B और D का सम 180 डिग्री होगा, अगर ये 130 है तो यहां 50 डिग्री होगा। बिल्कुल सही है। अगर ये सही है तो कोण A प्लस कोण B, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का सम 180 डिग्री होगा। बिल्कुल सही है। जब आपको पता है कि कोण C का मान 90 डिग्री, कोण B का मान आपके सामने जो है वो दे रखा है 50 डिग्री, कोण B का 50 डिग्री, C का 90 डिग्री, और यहां कुछ नहीं है x मान लो, तो बताओ प्यारे बच्चों, यहां से 50 प्लस 90 140 हो गया, तो x इक्वल टू कितना आएगा सर? 40 डिग्री आएगा। अगर x इक्वल टू 40 आएगा तो ये आपका 40 डिग्री आंसर हो जाएगा। कोण BAC इक्वल टू क्या होगा सर? 40 डिग्री होगा। आंसर यू विल बी गेट ओनली फॉर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि B आपका 40 डिग्री। आइए अब हम बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसमें दिया क्या गया है, इसमें भी एक सर्किल बनाया गया है। देखिए अब इस सर्किल को ध्यान से देखो, ये हर क्वेश्चन के अंदर ये सर्किल बना के दे रहा है, और ये क्वेश्चन कितना आसान होते हैं लेकिन इनको समझना सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है। यहां पर प्यारे बच्चों एक चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण किया गया है। सर चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? सर चक्रीय चतुर्भुज हम उसे कहते हैं जो वृत्त की परिधि पर जिसके चारों कोने टच हो जाएं, वृत्त की परिधि पर जिसके चारों कोने टच हो जाएं उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। सर ये ABC और ये क्या हो गया D, ये इसकी समांतर रेखाएं हो गई, और समांतर रेखाएं कौन सी हो गई सर? DC समांतर AB, DC समांतर AB दिया गया है, DC समांतर AB। इससे हमें कहीं ना कहीं एक सर्व समीका मिलती है, तो थोड़ा सा यहां से देखना भी, AB समानांतर DC या DC समांतर AB। अब वो बोल रहा है कि कोण BAD, कोण BAD ये वाला एंगल दिया गया है सर 110 डिग्री दिया है। ओके सर ABC पूछ रहा है, ABC यानी ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, इस वाले एंगल के बारे में वो बात कर रहा है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को हम पलक झपकते सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना है। सर क्या? कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान 180 डिग्री होता है, यानी उनका सम 180 डिग्री होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोण A प्लस कोण C इक्वल टू सर 180 डिग्री होता है भाई? बिल्कुल सही है। क्या सर कोण B प्लस कोण D इक्वल टू 180 डिग्री नहीं होता? होता है सर, होता है। ये दो बातें आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपके सामने है। सर जब इन दोनों का मान 180 होगा, अगर ये 110 है तो यहां कितना होगा सर? यहां 70 डिग्री होगा। बिल्कुल सही है सर। अगर ये 70 होगा तो अब आपको जो समझाने की बात है वो इसे देखिए ध्यान से। मैंने आपको रेखा एवं कोण टॉपिक पढ़ाया है और उसमें इस प्रकार का डायग्राम बताया था, और अगर ऐसा डायग्राम बताया था तो बताओ अगर ये 70 डिग्री हो जाए तो फिर ये एंगल कितने डिग्री का होगा? इन अंदर वाले आंतरिक कोणों का योग सर 180 डिग्री होता है। अगर ये 70 होगा तो ये 110 डिग्री होगा, क्योंकि संगत कोणों का मान यहां टोटल सम 180 डिग्री होता है। तो यहां पर x का जो वैल्यू होगा वो सर कितना होगा? 110 डिग्री होगा। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर B होगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। प्यारे बच्चों, रेखा एवं कोण प्लस ट्रायंगल प्लस सर्किल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ चलता है, तो इसे आप ध्यान से समझेंगे और बहुत ही इजी वे में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से दिया है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सूझबूझ के साथ और आपके लिए बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन रखा गया है। अब इसे आप समझेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक सर्किल बनाया गया। अब इस सर्किल में क्या दिया गया है थोड़ा सा ध्यान से देखें। सर्किल के अंदर एक कहीं ना कहीं चतुर्भुज बनाया गया है। वो कैसे? देखो, ये इसका मिड पॉइंट हो गया,
यहां से इस प्रकार से परिधि को मिलाने वाली दो रेखाएं हो गई, इनका नाम त्रिज्या हो जाता है ए सी, और यहां पर एक बिंदु पर ये मिल गई, ठीक है, और इस बिंदु का नाम बी हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों, इसमें जो एंगल दिया है वो 130 एंगल दिया है, ये सर 130 डिग्री दिया है, देने दो। अब क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। एक बात मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है सर कॉर्ड ABC, सर कॉर्ड ए बी और सी पूछ रहा है। अगर इस एंगल की वो बात कर रहा है, सर इस एंगल की अगर वो बात कर रहा है तो इस एंगल को मैंने x डिग्री मान लिया। अगर मैं इस एंगल को x डिग्री मानूंगा तो मुझे कहीं से या ऐसा नहीं लग रहा, कुछ बच्चे गलती ये करते हैं, सर चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, O और B का 180 करके या 130 या 50 डिग्री, दैट्स आंसर। जबकि ये सरासर गलत है। क्यों गलत है सर? इसलिए गलत है कि अगर इसकी वास्तविक औकात देखना चाहते हो तो अब देखिए इसकी वास्तविक औकात आपके सामने आने वाली है। सर अब ये चक्रीय चतुर्भुज बना है। मैंने चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा क्या बताई? सर चक्रीय चतुर्भुज हम उसे कहेंगे जो सर्किल के चारों कोने, जो आपके चतुर्भुज के चारों कोने सर्किल की परिधि को टच करेंगे, ठीक है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। इस बिंदु का नाम मैंने डी रख दिया। अब इसके सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। अब होता है, अगर ऐसा होता है तो मैंने आपसे पहले भी बताया था एक बात को, सर कैसे, ये एंगल डी एंगल जो होगा वो ओ बिंदु जो है वो इसका कैसा होगा सर? आधा होगा। अगर इसका आधा होगा तो ये 65 डिग्री होगा। बिल्कुल सही है। अगर ये 65 डिग्री ये वाला एंगल होगा तो 65 डिग्री का डबल ये वाला एंगल होता है। ये डबल होता है मिड पॉइंट वाला, सेंटर पॉइंट वाला। जब इसका डबल होगा तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपको देखना होगा कि B प्लस डी कोण B प्लस कोण D इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। अगर आपको डी पॉइंट यानी डी वाला बिंदु दिया है 65, तो बताओ क्या कोण B नहीं निकाल सकते? सर निकाल सकते हैं। कितना डिग्री आएगा सर? 115 डिग्री आएगा। अगर 115 डिग्री आएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। आपका कोण B का मान क्या हो जाएगा सर? 115 डिग्री हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हर क्वेश्चन के अंदर जब चक्रीय चतुर्भुज नहीं होता तो उसे चक्रीय चतुर्भुज बनाने के लिए हमें यहां से कहीं ना कहीं इन लाइनों को आगे बढ़ा करके इसे एक चक्रीय चतुर्भुज का प्रारूप देना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से देखिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये आपका सर्किल से अगला क्वेश्चन, ये आपका सर्किल बन चुका है। ये आपका सर्किल बन चुका है। अब इस सर्किल के अंदर किस प्रकार से डायग्राम बनाया गया है उसको देखेंगे। यहां से आपका ये डायामीटर, यहां से एक समांतर रेखा, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसका नाम बोला गया सर ए बी सी और डी। ओके, यहां से समानांतर रेखा है इसके, बिल्कुल सही है। यहां से एक ट्रायंगल का प्रारूप दिया गया है और यहां पर इसका जो मान दिया गया है सर, उसका मान जो दिया गया है वो कितना है सर? वो 30 डिग्री है, कोण BAC। अगर BAC का मान 30 डिग्री है तो एक बात यहां से ध्यान से देखो, यहां इसका मिड पॉइंट O है। अर्धवृत्त में बनने वाला कोण हमेशा सर 90 डिग्री का होता है। तो ये वाला एंगल आपका कितने डिग्री का हुआ सर? 90 डिग्री का हुआ। ऐसा किसके अनुसार हुआ सर? ऐसा क्वेश्चन के अनुसार हुआ। तो कोण CAD का मान पूछ रहा है, कोण CAD क्या होगा सर? ये वाला एंगल पूछा गया है, CAD क्या होगा? ये वाला एंगल पूछा है। अगर इस एंगल तक हमें पहुंचना है तो हमें थोड़ा सा समझना होगा। समझना क्या होगा उस बात को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, ये चक्रीय चतुर्भुज है या नहीं है सर? पॉइंट चारों इसके वृत्त की परिधि पर टच हैं क्या? BCDA टच हैं? तो एक चक्रीय चतुर्भुज है। सबसे पहले तो ये बताओ
कि एक ट्रायंगल एबीसी है, इसके तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होगा। सर 90 और 30 कितना 120, तो बताओ फिर ये वाला एंगल कितने का हो गया? सर ये वाला एंगल 60 डिग्री। बिल्कुल सही है। अगर ये 60 होगा तो फिर प्यारे बच्चों अगर ये 60 होगा तो कोण बी प्लस कोण डी 180 डिग्री, यहां सम होगा तो यहां 120 डिग्री आएगा। बिल्कुल सही है। लेकिन प्यारे बच्चों यहां और भी एक बेहतरीन आपको कंसेप्ट मिलेगा। सर बेहतरीन कंसेप्ट किस प्रकार से मिलेगा? सर बेहतरीन कंसेप्ट यहां से ऐसे आएगा कि क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। अगर आपके पास ये जेड वाली आकृति आ जाए तो एकांतर कोण के नियम से ये दोनों एंगल कैसे होंगे? सर समान होंगे। रेखा एवं कोण ये टॉपिक क्लियर करता है। प्यारे बच्चों अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? सर 30 डिग्री होगा। तो ये 30 डिग्री रख दिया। बिल्कुल सही है। अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो आपका ट्रायंगल एसीडी ये तीनों कोणों का सम 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री होगा तो 150 डिग्री ये हो गया, तो x का जो वैल्यू होगा वो भी कितना डिग्री होगा? सर 30 डिग्री होगा। यानी आंसर जो आपका फाइनल होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अब हम बढ़ेंगे एक अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन कहता है ये कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। यदि कोण AOC आपके सामने दिया है, यदि कोण AOC इक्वल टू 110 तथा चतुर्भुज OABC की भुजा AB को D तक बढ़ाया गया है, तब कोण CAD का मान क्या होगा? अब यहां से कोण CAD का मान पूछा गया है, तो अब इसको सर्किल को आप बनाएंगे। ये बना दिया। अब सर्किल बनने के बाद यहां से एक कहीं ना कहीं ये आपका मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट हो गया। यहां से A बिंदु तक लाइन को खींचा, यहां से C बिंदु तक। इसका नाम O, इसका नाम A, इसका नाम C। अब मुझे एक बात बताइए, यहां से मैं एक सीधी लाइन आगे बढ़ाता हूं। ये सीधी लाइन आगे बढ़ाने के बाद इस लाइन को इससे मिलाया गया और इस बिंदु का नाम B बोला गया, और ये बाहरी बिंदु जो है इसका नाम मैंने D बोला। अब ध्यान से देखो, आपको ये लाइन नजर आ रही है A से लेके कहां तक? सर D तक। अगर D तक नजर आ रही है तो हमने एक पिछला क्वेश्चन किया है, उस क्वेश्चन से हल्का सा सिमिलर भी है और क्वेश्चन डिफरेंट भी है। सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंट क्या है उसको समझो। आपको पता है यहां से एक चक्रीय चतुर्भुज का प्रारूप बनेगा। चक्रीय चतुर्भुज का प्रारूप कैसे बनेगा? चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है? चक्रीय चतुर्भुज उसे कहते हैं वह चतुर्भुज जिसके चारों कोने सर्किल के परिधि पर कहीं ना कहीं टच करें। सर्किल की परिधि पर कहीं ना कहीं क्या करें? सर टच करें। तो बताओ प्यारे बच्चों, इसको आगे बढ़ाओ और इसको क्वाड्रिलेटरल सर्किल में क्वाड्रिलेटरल बना दो, और चतुर्भुज बन चुका है। लेकिन चतुर्भुज में भी कैसा? सर चक्रीय चतुर्भुज। अब इस पॉइंट का नाम आप ई रख दो, ठीक है। एक बात बताइए प्यारे बच्चों, इस वाले एंगल का ये वाला एंगल डबल होता है, तो ये आपका 55 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? सर 55 डिग्री हो गया। इसका जस्ट डबल होता है ये 55 दूनी कितना? 110 होता है। अगर 55 का जस्ट डबल होता है ये, तो मुझे एक बात बताओ, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तो कोण E प्लस कोण B इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो कोण B प्लस कोण E इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सर अगर इसमें से 55 घट जाए तो आपका जो आएगा वो कोण B का मान आएगा। तो एक बात बताओ, आप 50 घटाओगे तो सर कितना आएगा? सर आपका 130 आएगा। 130 में से 5 घटाओ तो सर आपका 125 आएगा। तो ये एंगल आपका 125 डिग्री होगा। आपका क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में कह रहा है तब कोण CAD, तब कोण CA और D, CAD पूछा है या CBD पूछा है? शायद इसमें CBD पूछा होगा। इसमें CBD पूछा है, CAD नहीं है ये। इसको आपको आंसर करेक्ट करना, CAD नहीं है, ये है CBD। CBD इक्वल टू क्या होगा ये पूछा गया है। अगर इस वाले एंगल को वो पूछ रहा है तो प्यारे बच्चों इसको बिना सोचे भी रख सकते हो। सर कैसे? चतुर्भुज के अगर कोई भी लाइन को बाहर बढ़ाया जाए
चतुर्भुज की कोई भी लाइन को बाहर बढ़ाया जाए तो एक्सटीरियर एंगल उसके सम्मुख एंगल के बराबर होगा, यानी ये 55 है तो ये भी क्या होगा सर 55 होगा। अगर दूसरे तरीके से लगाते हो तो एक लाइन पर बनने वाले दोनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर 55 डिग्री। आंसर यू विल बी गेट ओनली फॉर ऑप्शन नंबर बी। इसको करेक्ट कर लेना, ये CAD नहीं है, ये CBD है। क्लियर? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन इस बात को बोला कि एक सर्किल बनाया गया है, और सर्किल बनाया गया है तो इस सर्किल को आप भी बनाएंगे, बना लिया। अब सर्किल बनने के बाद साथियों यहां एक ट्रायंगल बनाया गया है, ये आपके सामने ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में क्या दिया गया है, यहां भी एक उल्टा ट्रायंगल बनाया गया है, ठीक है, ये बहुत अच्छा बनाया गया है। और यहां पर 25 डिग्री का एक एंगल बनाया गया है। इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है, इसका नाम A है। प्यारे विद्यार्थियों, जब BC का मान CD के बराबर है, BC का मान ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, मैंने क्या समझाया, जब दो भुजाएं समान होती हैं तो उनके बीच अंतरित होने वाले दोनों कोण भी कैसे होंगे सर समान होंगे, इक्वल होंगे। अगर इक्वल होंगे तो प्यारे बच्चों ये 25 तो ये भी क्या होगा सर 25 होगा। अगर ये 25 तो ये भी 25, तो बताओ ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। 25 25 50 हो गया, और अगर ये 50 हो गया तो यहां पर कितना आ गया सर, यहां 130 डिग्री आ गया। अगर यहां 130 डिग्री आ गया तो 130 प्लस 50 180, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर यह 130 डिग्री हो गया तो यहां सर कितना होगा, यहां 50 डिग्री होगा। आपके क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कोण BAD इक्वल टू क्या होगा, तो कोण BAD इक्वल टू होगा 50 डिग्री। आंसर आपका होगा 50 डिग्री, और 50 डिग्री ऑप्शन नंबर C आपका आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन अगला इस प्रकार से है, इसमें दी गई आकृति में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि इसमें कुछ भी कोई भी एंगल नहीं दिया गया है। जब एंगल कोई भी नहीं दिया गया है तो यहां सबसे बड़ा काम क्या है कि आपको यहां पर सर्वांग समता की कहीं ना कहीं रूल्स भी, और उसके अलावा यहां पर आपको कुछ थ्योरम्स होती हैं वो भी याद होनी चाहिए। अगर थ्योरम आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन में जवाब दे पाओगे, अन्यथा आप कुछ नहीं कर पाओगे। A B, और यहां आपका C, यहां आपका D। एक बात बताइए कि इसमें बोला गया, यहां मार्क किया गया है सर AB जो है वो AD के बराबर है, ठीक है, और AB AD के बराबर है और BD भी बराबर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस वाले सर्किल में ABD में तीनों एंगल समान हैं। अगर तीनों एंगल समान हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 60-60 डिग्री के ट्रायंगल के अंदर एंगल हो चुके हैं। ट्रायंगल के अंदर एंगल हो चुके हैं 60-60 डिग्री के। अगर ये 60-60 डिग्री के हो गए तो चक्रीय चतुर्भुज ये है कि नहीं, ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, बिल्कुल है। चारों कोने सर्किल की परिधि पर टच हो रहे हैं। तो एक काम करिए कि सम्मुख कोणों का सम जब 180 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री है, तो फिर यहां कितना बचा सर, यहां 120 डिग्री बचा। क्वेश्चन में क्या पूछा सर, BCD एंगल पूछा, तो इस एंगल का जो आंसर होगा वो क्या होगा सर, 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। अब मिलेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू, बाय बाय।